देश के हर सेक्टर में बेटियों को बराबरी का हक देने की बात हमेशा से कही जाती रही है। हमने देखा है कि महिलाएं शिक्षा, खेल, विज्ञान, राजनीति हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुकी हैं। लेकिन सवाल हमेशा यही रहा कि क्या भारतीय सेना में भी महिलाओं को वही बराबरी का हक मिल रहा है? क्या हमारी बेटियां जो बॉर्डर पर खड़े होकर देश की रक्षा का जज्बा रखती हैं, उन्हें पुरुष अफसरों की तरह परमानेंट कमीशन और पेंशन का अधिकार मिलेगा? क्या उन्हें भी वही सम्मान और वही करियर ग्रोथ मिलेगी जो उनके पुरुष साथियों को मिलती है? आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने भारतीय सेना में जेंडर इक्वालिटी की नई इबारत लिख दी है। ये फैसला सिर्फ एक कोर्ट का आदेश नहीं है, बल्कि ये महिलाओं की ताकत, उनके संघर्ष और उनके धैर्य की जीत है। ये फैसला उन तमाम महिलाओं अफसरों के लिए है जिन्होंने सालों तक भेदभाव झेला लेकिन हार नहीं मानी। ये फैसला उन बेटियों के लिए है जो यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा करना चाहती थी, लेकिन सिस्टम ने उन्हें बराबरी का मौका नहीं दिया। और यही फैसला उन आने वाली पीढ़ियों के लिए है जो अब ये जानेंगी कि भारतीय सेना में महिलाओं को भी वही अधिकार मिलेंगे जो पुरुषों को मिलते हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक कहानी है संघर्ष की, न्याय की और बराबरी की। हम आपको बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर, माइलस्टोन साबित हुआ है। सालों से भारतीय सेना में महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी के तहत भर्ती किया जाता था, लेकिन उन्हें सिर्फ 14 साल तक ही सेवा का मौका मिलता था। इसके बाद उन्हें बाहर कर दिया जाता था, जबकि पुरुष अफसरों को परमानेंट कमीशन और पेंशन का अधिकार मिलता रहा है। यानी साफ तौर पर एक भेदभाव। महिला अफसरों ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस सूर्यकांत, उज्जवल भुइयां और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा, महिलाओं को परमानेंट कमीशन ना देना एक व्यवस्थित भेदभाव था। महिलाओं की क्षमता में कोई कमी नहीं है, उन्हें बराबरी का मौका मिलना चाहिए और आर्टिकल 142 के तहत उन्हें पूरा इंसाफ दिया जाएगा। इस फैसले का असर सिर्फ आर्मी पर नहीं बल्कि नेवी और एयरफोर्स पर भी पड़ेगा, यानी अब तीनों सेनाओं में महिलाओं का परमानेंट कमीशन मिलने वाला है। तो महिला अफसरों के पेंशन का रास्ता कैसे साफ हुआ है, ये जान लीजिए। कोर्ट ने साफ कहा है कि जिन महिला अफसरों को 2019, 20 और 21 के सिलेक्शन बोर्ड में चुना गया था, उनकी सर्विस 20 साल की मानी जाएगी। इस आधार पर उन्हें पेंशन और बाकी फायदे मिलेंगे। हालांकि पिछली सैलरी का बकाया नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे खास बात यह राहत उन अफसरों को भी मिलेगी जिन्हें इस बोर्ड में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। यानी अब कोई महिला अफसर पीछे नहीं रहेगी। इवैल्यूएशन सिस्टम पर सवाल भी इस पे खड़े हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ परमानेंट कमीशन ही नहीं दिया, बल्कि इवैल्यूएशन सिस्टम पर भी सवाल उठाए। महिला अफसरों की एसीआर रिपोर्ट पहले से बने परसेप्शन के आधार पर तैयार की जाती थी। मान लिया जाता था कि उन्हें कभी परमानेंट कमीशन नहीं मिलेगा। इससे उनकी मेरिट पर असर पड़ता था और वे पुरुष अफसरों के मुकाबले पीछे रह जाती थी। कोर्ट ने कहा कि यह प्रोसेस पारदर्शी नहीं थी और इसमें सुधार बेहद जरूरी है। डिफेंस मिनिस्ट्री और तीनों सेनाओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपने इवैल्यूएशन सिस्टम को रिव्यू करें। तो ये फैसला सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। यह दिखाता है कि भारत की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। चाहे बॉर्डर पर खड़े होकर देश की रक्षा करनी हो या नेतृत्व करना हो, महिलाएं हर जिम्मेदारी निभाने के लिए सक्षम है। ये फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। अब कोई भी महिला अफसर ये महसूस नहीं करेगी कि उसके करियर ग्रोथ को जानबूझकर सीमित किया गया है। ये सिर्फ कानून की जीत नहीं है बल्कि जेंडर सिस्टम की जीत है। जब महिलाएं परमानेंट कमीशन और पेंशन पाएंगी तो यह संदेश दुनिया भर में जाएगा कि भारत में बराबरी सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी मिलती है। सोचिए, जब हमारी बेटियां बॉर्डर पर खड़ी होंगी और उनके पास वही अधिकार होंगे जो पुरुषों के पास है, तब उनकी असली ताकत का एहसास होगा, क्योंकि देश तभी मजबूत होगा जब उसकी आधी आबादी को बराबरी का हक मिलेगा। ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क।